हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द अल्टरेशन ऑफ DNA sequence and consequently results in changes in the genotype and phenotype of organisms। एक सिंपल भाषा में हम कहें कि कोई भी ऐसा चेंज डीएनए के अंदर जिसकी वजह से उसका जीनोटाइप चेंज हो जाता है एंड उसका फिनोटाइप चेंज होता है, तो उसे हम नाम देते हैं म्यूटेशंस। आपने छोटी क्लासेज में 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि म्यूटेशन कॉज वेरिएशन। जो फिनोमिनन है वेरिएशन के लिए, क्लियर, जो leads to variation in DNA and change over traits or character is called mutation. Mutation is random, discontinuous। ये जरूरी नहीं है कि लगातार होती रहे, क्लियर, कभी कभार जो है बाय चांस जो है ये होती है, क्लियर। अब इसमें हम सेल्स के बेस पर बात करते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में चले जाते हैं कि इफ म्यूटेशन टेक प्लेस इन जर्म सेल्स। हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं, क्लियर, उन्हें जर्म सेल्स कहते हैं हम, कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन। Second type of cells, somatic mutation, clear। If mutation take place in somatic cells, clear, तो इसे हम नाम देते हैं somatic mutation, clear। अब मेन चीज हम बात करें, क्लियर, तो ह्यूगो डी वेरिज ने फर्स्ट टाइम हमें म्यूटेशन के बारे में बताया था, क्लियर। इसने म्यूटेशंस जो है म्यूटेशन थ्योरी के बेस पर बात की थी कि ये चीज़ यहाँ से जो है डेवलप हुई है। तो इसमें हम जब बात करते हैं कि म्यूटेशन हमारे कहाँ पर आती है, जीन में हो सकती है, क्रोमोसोम्स में आ सकती है। तो इफ़ द म्यूटेशन टेक प्लेस इन क्रोमोसोम्स, तो उसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसकी वजह से आप बहुत सारी डिजीज़ अपनी बॉडी में देखते हो, और एब्रेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एब्रेशन, एनी चेंज इन chromosomes which leads to the change in genotype as well as phenotype of an organism is called chromosomal mutation, क्लियर। अब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो 2 टाइप की होती है। वन इज इंट्रा क्रोमोसोमल, एक होती है इंटर, क्लियर, एक होती है इंट्रा। इंट्रा मतलब एक ही क्रोमोसोम्स पर। दीज चेंजेस अफेक्ट ए सिंगल क्रोमोसोम्स, एक अकेले क्रोमोसोम्स पर अफेक्ट डालें, जैसे कि डिलीशन। डिलीशन में मैं आपको समझा रहा हूँ
कि ये पोर्शन है एक क्रोमोसोम्स हम ले रहे हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, और एफ। अब डिलीशन में क्या हुआ, लॉस्ट हो गया एक पार्ट। हमने देखा कि ये जो रीजन है सी डी ई एफ, तो इसे कहते हैं टर्मिनल डिलीशन, कि अपर पार्ट ही टर्मिनल रीजन जो है डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो गया ये पार्ट, ठीक है। तो क्रोमोसोम सोल्ड हो गया। एक हो सकता है इंटरकैलरी बीच से कहीं से, कि अगर हम यहाँ से रीजन से बात करें एफ, कि क्या हुआ, इस रीजन से लेकर ये रीजन, बीच का रीजन डिलीट हो गया, ए बी सी और डी रीजन खत्म, एफ, इसे कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। समझ में आ रहा है? या इन्वर्जन हो जाए, उल्टा हो जाए। उल्टा कैसे, अब देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। अब इन्वर्जन में क्या हुआ, ये रीजन है ना, बी रीजन ऊपर आ जाता है, ए रीजन यहाँ पर आ जाता है। हमें देखने को मिला बी ए सी डी ई एफ, इसे कहते हैं इन्वर्जन। समझ में आया? तो ऐसा भी केस हमें एक में देखने को मिलता है। एक और हो सकता है केस डुप्लीकेशन। एफ, हमने देखा कि डुप्लीकेट हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ये जो था ना, ये रीजन, ये डुप्लीकेट हो गया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। और देखिए, अब हम बात कर रहे थे किसकी, इंट्रा की। इंट्रा मतलब सिंगल क्रोमोसोम्स। यही केस दूसरा अगर हम बात करें तो सेकंड केस इंटर क्रोमोसोमल भी हो सकता है। इंटर मतलब these changes affect two chromosomes। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं है यहाँ पर, दो क्रोमोसोम्स जो है आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने रीजन को, तो उसे कहेंगे हम, क्लियर, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब देखिए, ये क्रोमोसोमल है ए बी सी डी ई एफ, ये रीजन यहाँ पर आ जाए, ये रीजन यहाँ पर आ जाए, तो इसे कहेंगे हम, जब दो क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसा होता है तो उसे कहेंगे इंटर क्रोमोसोमल। ये पोजीशन कहलाएगी इसमें ट्रांसलोकेशन, कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, परंतु अफेक्ट क्या हुआ, ये अलग क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, तो इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, डुप्लीकेशन हो गया। या ऐसा ही सेकंड, ये ट्रांसलोकेशन, सॉरी, डुप्लीकेशन करें तो दो क्रोमोसोम्स में क्या हो गया, ए बी यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, डी सी यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, तो उसे कहते हैं हम डुप्लीकेशन। क्लियर। अब यही चेंज हम देख सकते हैं
एक और केस इसके साथ अगर से हम अटैच कर दें तो सेकंड टाइप म्यूटेशन हो सकती है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या हो गया, यही चीज़ स्टेबल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जीन के अंदर, इज इन जीन। क्रोमोसोम्स में क्या था, क्रोमोसोमल चेंजेस हुए थे, यहाँ पर जीन में, क्लियर, तो उसे कहेंगे हम जीन म्यूटेशंस, क्लियर, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम नाम दे रहे हैं जीन म्यूटेशन। क्लियर है, हो जाएगा। तो इसमें भी डिलीशन हो सकता है, जो पीछे हमने पढ़े क्रोमोसोम्स की तरह से, तो ऐसा ही चेंज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। क्लियर।